नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य खतरे की जो दिखाई नहीं देता, सुना नहीं जाता, लेकिन हर सांस के साथ हमारे भीतर उतर रहा है। पिछले 2 दशकों में भारत ने तेजी से विकास किया है। नई इमारतें, फैक्ट्रियां, सड़कें और उद्योग, यह सब प्रगति के प्रतीक है। लेकिन इस तेज दौड़ में हमारी सबसे कीमती चीज हवा पीछे रह गई। 1990 के दशक में अधिकतर शहरों का औसत AQI 150 से कम था। आज दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर और कई अन्य शहरों में यह 500 से ऊपर पहुंच चुका है। तेज शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और पराली जलाने की आदत ने धीरे धीरे हवा को दमघोंटू बना दिया। हर दिन हम जहरीली हवा में जीने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों में हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेना भी जोखिम बन गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में AQI 700 से 1000 तक रिकॉर्ड किया गया है। चित्तौड़, खलीलाबाद, बलोह, बरनाला, फैजाबाद, गोरखपुर, इन शहरों की हवा अब खतरनाक क्षेत्र में है। यहाँ के लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हो रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह समस्या केवल एक कारण से नहीं है, यह कई कारणों का मेल है। पराली जलाना, ईंट भट्टों का धुआं, अनियंत्रित निर्माण और डीजल वाहनों का धुआं, हर स्रोत धीरे धीरे हवा में जहर घोल रहा है। गांवों में पराली जलाने की परंपरा, नदियों के किनारे फैक्ट्रियों का धुआं, इन सब ने ग्रामीण हवा को भी जहरीला बना दिया है। ऊपर से ठंडी हवा और स्थिर मौसम प्रदूषकों को जमीन पर जमा कर देते हैं। इसका मतलब न हवा साफ होती है, न आसमान। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन का भी गंभीर खतरा है। भारत में हर साल लगभग 20 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती है। बच्चों में दमा और श्वसन रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। हृदय रोग, फेफड़ों की समस्या और एलर्जी के मामले भी बढ़े हैं। स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। बुजुर्ग अस्पतालों में सांस लेने के लिए हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह हर घर की सच्चाई बन चुकी है। यह कहानी केवल बड़ी संख्या में मौतों की नहीं है, हर मौत के पीछे एक परिवार, एक दर्द और एक जीवन की कहानी है। गोरखपुर के एक परिवार की कहानी है। 2 बच्चों में से एक को दमा है। माँ कहती है सुबह उठते ही खांसी शुरू हो जाती है, बाहर जाते ही मास्क पहनना पड़ता है। हर दिन डर लगता है कि कहीं सांस लेने में दिक्कत न हो जाए। यह केवल एक कहानी नहीं है, हजारों बच्चों और परिवारों की हकीकत है। सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और ग्रैब जैसी योजनाएं बनाई है, लेकिन इसका असर बहुत कम रहा है। कई शहरों में निगरानी केंद्र तक नहीं है, जो है वहाँ डेटा अधूरा है। नीतियाँ बनी है पर क्रियान्वयन अधूरा है। कागज पर समाधान है लेकिन जमीन पर धुआं है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी गंभीर होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत का औसत जीवन काल पहले की वायु प्रदूषण के कारण 5 साल कम हो चुका है। अगर प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो कृषि, जलवायु, अर्थव्यवस्था तीनों पर बुरा असर पड़ेगा। यह केवल सांसों का सवाल नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। दुनिया ने दिखाया है कि बदलाव संभव है। चीन ने सिर्फ 10 साल में हवा को 40% तक साफ किया है। अगर नियत और नीति साथ चले तो भारत भी ऐसा कर सकता है। हमारे पास रास्ता है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, सख्त औद्योगिक नियम और जन जागरूकता। हर नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो हर घर, हर सड़क, हर शहर की हवा भी फिर से शुद्ध हो सकती है। हमारी जिम्मेदारी केवल सरकार तक सीमित नहीं है, यह हमारी दैनिक आदतों और जागरूकता से जुड़ी है। हमारे छोटे छोटे कदम जैसे प्लास्टिक और धुएं का कम उपयोग, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल हर नागरिक के लिए एक ज़रूरी है। समाज के हर स्तर पर बदलाव जरूरी है। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अभियान और जन जागरूकता से ही हवा को साफ किया जा सकता है। हवा जो कभी जिंदगी की पहचान थी, आज मौत का माध्यम बन गई है। लेकिन भारत ने हमेशा संकटों से जीत हासिल की है। जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी, क्योंकि जब तक सांस है तब तक जीवन जीना एक लड़ाई है। जय हिंद।